गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। मेरी आपकी मेडिसिन। यार तुमको मालूम है ना हाउ मच आई हेट मेडिसिन। अभी नहीं थोड़ी देर में। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। एक अच्छी वीडियो की तरफ मैसेज ले। वैसे मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। हम लोग इस गर्मियों के छुट्टियों में यूरोप जा रहे हैं। ओह, ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। एक गुड न्यूज़ मेरे पास भी है। स्कॉलरशिप अप्रूव हो गई है। कांग्रेचुलेशन। सब जानो वैकेशन तो एक बहाना है। मुझे छोड़ दोगे वहां हॉस्पिटल में बोर होने के लिए। खुद का बेटे घूमोगी। नहीं मॉम, आपको भी ठीक कर देंगे। 50 डॉक्टर के साथ एक कंपनी। मोहन, देखना दरवाजे पे कौन है। गुड मॉर्निंग मिस्टर मिस्टर। सब आपने सुना? क्या हुआ इस बनाना साहब? आज सुबह आपने एक लड़की के साथ और भी रोहन के खिलाफ स्टडी और उसकी अच्छी होगी परीक्षा की। हमें रोहन करता है। ये आपका ठीक है। Always. Case number 1279, Rohan Singh versus State. योर ऑनर, आज हम यहाँ एक हत्या के अपराध पर न्याय की गुहार लगाने आए हैं। एक बेटी की बड़ी निर्दयता से हत्या हुई है। ये केस अदालत का ज्यादा समय ले लेगा। पानी की तरह साफ इस केस में सबूत है, गुनहगार है। प्रोसिक्यूशन अदालत के सामने ऐसे फैक्ट्स और लोग प्रस्तुत करेंगे जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये खून कब, कैसे और क्यों किया गया है। योर ऑनर, मेरी काबिल दोस्त बड़ी जल्दी में है। ये भूल रही है कि अदालत शक की बुनियादों पर फैसला नहीं सुनाती। योर ऑनर, कटघरे में सिर्फ एक लड़का नहीं खड़ा है एक भरोसा। भरोसा भारतीय न्याय प्रणाली पे कि सच एक न एक दिन सुना जाएगा और मैं ये साबित कर दूंगा कि इस हत्या में मेरे क्लाइंट का कोई हाथ नहीं है। माय क्लाइंट मिस्टर रोहन सिंह प्लेड इनोसेंट माय लॉर्ड। तो ओके रोहन, क्या ये बात सच है कि 16 मार्च 2025 की रात को तुमने ईशा को उसके फ्लैट पे ड्रॉप किया था? हाँ, मैंने उसको उसके फ्लैट पे रात में 1 बजे ड्रॉप किया। आप दोनों के बीच पर आखिरी बार बात कब हुई? उसको उसके फ्लैट पर ड्रॉप किया उसका। सरासर झूठ माय लॉर्ड। ये रही ईशा और रोहन की कॉल हिस्ट्री जिसमें ये साफ पता चल रहा है कि ईशा ने रोहन को उस रात 2 बजे कॉल किया था और कॉल उठाया भी गया था। हाँ, कॉल आया था। शायद बात से हुई, पर मुझे याद नहीं। मैं नशे में था, मैं सो गया। मैंने अगले दिन सुबह देखा। तो आपने उसे दोबारा कॉल नहीं किया? मैंने मैसेज किया था, उसका रिप्लाई नहीं आया। मुझे लगा वो नाराज हो। जब हमारी लड़ाई होती है वो अक्सर ऐसा करता है। आप दोनों के बीच में किस बात की लड़ाई हुई थी? वो मेरे लंदन में आने की बात से नाराज थी। वो चाहती थी कि मैं उसके साथ मुंबई में मास्टर्स करूं। सच मैं बताती हूँ। उस रात रोहन ने ईशा को उसके फ्लैट पे ड्रॉप किया था, लेकिन ईशा के कॉल करने के बाद रोहन उसके फ्लैट पे वापस गया और उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। गुस्से में आके रोहन ने ईशा का खून कर दिया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अदालत फैक्ट्स पर चलती है, मनगढ़ंत कहानी पर नहीं। उस रात पार्टी में भी ईशा और रोहन के बीच में लड़ाई हुई थी और ये बात हमने उनके दोस्तों से कंफर्म भी की है। दोस्तों में अक्सर अनबन होती रहती है। ये रही रोहन और ईशा की पिछले 1 महीने की कॉल हिस्ट्री, जो कि साफ बता रही है कि काफी तभी तो शक की पहली सुई रोहन पर लगती है। शक की बुनियादों पर अगर फैसला सुनाने लगे ना मिस कदम, तो यह अदालत शमशान घाट बन जाएगी। योर ऑनर, अब मैं इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर देशपांडे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इंस्पेक्टर, आपने रोहन को कितने बजे गिरफ्तार किया? 18 मार्च की सुबह 9:30। वो सब क्या कर रहा था? ब्रेकफास्ट। आपको ऐसा नहीं लगता आपने बड़ी जल्दी पकड़ लिया? नहीं, क्योंकि सारा शक रोहन की तरफ था। आपने एक दिन तक पर शक किया। आपने अपना खुद का दायरा बड़ा नहीं रखा। इस बीच असली मुजरिम का फरार हो गया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये केस रोहन के खिलाफ है, पुलिस के खिलाफ नहीं। आप बोलिए इंस्पेक्टर। ऐसा नहीं है। ऐसे केसेस में जो गलती होते हैं वही ऐसा करते हैं। योर ऑनर, पुलिस ने मेरे क्लाइंट को अरेस्ट करने में जरा भी देर नहीं लगा, क्योंकि वो पहले से ही मन बना चुके थे कि वही कातिल है। योर ऑनर, कौन सा मुजरिम कत्ल करने के बाद अपने घर की शांति से ब्रेकफास्ट करता है? जो ऑनरेबल कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ इस मामले की एक बार दोबारा जांच। पुलिस की लापरवाही रोहन को बेकसूर नहीं साबित करती। मेरा अगला सबूत ये साबित कर देगा कि ये खून रोहन ने किया है। ये रही विक्टिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें साफ पता चल रहा है कि ईशा की हत्या रात के 2 से 3 बजे के बीच में हुई थी और इसके कारण भी 2 है। पहला, किसी चीज से सर पे मारा गया। दूसरा, एक रस्सी से उसका गला घोंटा गया। वो हत्यारा
कोई भी हो सकता है, क्योंकि अगर रोहन का इरादा ईशा की हत्या करना ही होता तो कहीं भी अंजाम दे सकता था। सिर्फ फ्लैट पर नहीं, इससे सारा घर रोहन बन जाता। रुकिए माधुरी जी, क्या आपको पता है कि ईशा के गले में कुछ इस तरह से वी निशान थे और ये तभी मुमकिन है जब हत्यारा ईशा से हाइट में काफी लंबा होगा और इस केस में वो हत्यारा रोहन है। उस कदम जब हत्या हुई तो ईशा बैठी हुई थी। और कमाल माधुरी जी, आप तो ऐसे कह रहे जैसे आप वहां थे। जब हत्या हुई तब नहीं, मगर मैंने बॉडी को देखा है, क्राइम सीन को देखा है। अगर वो खड़ी होती तो उसके सर पे चोट लगने या गला घोटने की वजह से अनकॉन्शियस होकर गिर जाती। इस वजह से उसके घुटनों पे कुछ चोट के निशान होते, मगर ईशा की बॉडी पे वैसे कोई निशान नहीं। एंड व्हाट अबाउट द मर्डर वेपन बॉटल, इसमें तो रोहन के फिंगरप्रिंट्स है। मिस कदम, रोहन वो अक्सर जाता रहता था एंड आई एम श्योर उसके फिंगरप्रिंट्स काफी चीजों पर होंगे। योर ऑनर, मैं रोहन की मदर राधा को कटघरे को फ्लैट की अनुमति चाहती हूँ। तो राधा, अदालत को बताइए कि रोहन का घर में नेचर कैसा था, लाइक से गुस्सा था? नहीं, उससे गुस्सा नहीं आता था, उसका नेचर अच्छा था। ईशा और रोहन कितने अच्छे दोस्त थे और आपको ईशा कैसी लगती थी एज अ दोस्त? उनकी दोस्ती अच्छी थी, वैसे भी एक दोस्त तक सब थी। इसके आगे मैंने कभी सोचा नहीं। क्या ये बात सच है कि रोहन ने एक बार ईशा पर हाथ उठाया, सोच समझ के जवाब पूछा, क्योंकि आपके पड़ोसी ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया? माय लॉर्ड, पुलिस को दी गई स्टेटमेंट कोर्ट में एप्लीकेबल है। क्या हाथ उठाया था? हाँ, एक बार घर के सामने। क्या वजह थी? तो आपसे मामला था, मैंने कभी दखल नहीं दी। तो क्या आप ये बात मानती हो कि रोहन को एंगर इश्यूज थे और वो वायलेंट हो जाता था? नहीं, ऐसा नहीं है, रोहन ने ईशा को खुद नहीं किया। ये बात आप इतने दावे से कैसे हाँ, मानती हो? सारे सबूत आपके बेटे के खिलाफ है। क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़े हो, क्यों घसीट रहे हो उसे? कि आपका बेटा लंदन जाता था तथा आपके कैंसर से इलाज करवाना चाहता था। लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकता। आपके बेटे ने गुस्से में अपना आपा खो दिया था। नहीं, वो ईशा को पसंद करता था। ये आपके बेटे ने बड़ी बहन में उसका गला होता है। नहीं, ये झूठ है। आपका बेटा उसका गुस्से में था। नहीं, आप ऐसा नहीं कर आपके सकते। बेटे ने ही खून किया है। नहीं, हमें मर्डर वेपन पे उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल वो मैंने मिटा दिए थे। बोलो राधा, क्या ईशा को तुमने मारा है? हाँ, मैंने मारा है। नहीं पसंद थी वो मुझे। मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जा रही थी। कौन थी वो? उस रात मैंने कॉल उठाया था, और रोहन को हरासमेंट और रोहन को ब्लैकमेल कर रही थी। बोल रही थी अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो झूठे हरासमेंट के केस में फंसा देगी। मैं सिर्फ उसे समझाने गई थी, मेरा इरादा उसे मारना नहीं था। That's all you can do. I rest my case. तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत ईशा के खून के अपराध में राधा को दोषी करार देती है और उसे फांसी की सजा सुनाती है। ऐसा नहीं लगता कि ये केस बहुत इजी खत्म हो गया। राधा ने ईशा का खून किया, बॉडी को शहर के बाहर डंप किया और ये सब राधा ने अकेले किया। ये बात है जरूरी। क्या रोहन ने उसका साथ दिया? क्या विक्रम ने साथ दिया? क्या रोहन को बचाने के लिए सारा इल्जाम राधा ने खुद पर ले लिया? क्या है सत्य, क्या है मिथ्या? नरोवा कुंजरोवा।